वेलकम टू द विज़मोटेक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक खैरियत से होंगे। और मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने बहुत दिन बाद वीडियो बनाई है। और इसका रीज़न ये है कि मैं एज अ डेवऑप्स कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस बनाने के लिए। बट योर ब्रदर हैज़ बीन बैक, आपका भाई वापस आ गया है। और अब हम सीखने वाले हैं लिनक्स के बारे में। यस, दैट इज वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, आई थिंक। क्योंकि हम लिनक्स को वेरी बेसिक से देखने वाले हैं और प्रो लेवल पर ले जाने वाले हैं, जहाँ पर हम अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, अटैक्स को प्रिवेंट करने के बारे में पढ़ेंगे, हम रैंसमवेयर से लड़ने के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये पढ़ेंगे कंपनीज को हम अपनी ज़रूरत कैसे फील करवाएंगे। दैट मीन्स कि आप किसी कंपनी में नहीं जाओगे, बल्कि कंपनी आपको अप्रोच करेगी कि यार लिनक्स का काम है और इस बंदे से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं लिनक्स का कोर्स अपने विजमोटेक चैनल पे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, शेयर कर चुके होंगे। गाइस, डेवलपर्स के लिए और डेवऑप्स के लिए ये वाली सीरीज जो मैं बनाने लगा हूँ लिनक्स के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो काम मैं डेवऑप्स में कर रहा हूँ वही आपको गाइड करूंगा, ताकि आप डेवऑप्स के प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जो काम चल रहा है वो जान सको। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पर आप ये सब सीखते हो कि डेवऑप्स क्या होता है, आईटी गाय क्या होता है, हैकिंग क्या होती है, लिनक्स क्या होता है, बट दे आर नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि काम क्या होता है। भाई काम बताएं, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर काम क्या करता है, डेवऑप्स इंजीनियर को काम क्या करना होता है, सिर्फ पाइपलाइन बिछानी होती है। सो भाई आप प्लम्बर क्यों नहीं बन गए? यू आर नॉट अ प्लम्बर कि आप सिर्फ पाइपलाइन ही सेट करते रहोगे। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स except making pipelines on Jenkins, GitLab Runner, and Circle CI/ETs. These are coming after so long tools. आप पहले बहुत सारे टूल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, आप कंपनी को काम करके देते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, पूरी चीजें आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। और उस सब के अंदर गाइस क्या शामिल होता है? ओनली थिंग इज लिनक्स। पूरे डेवऑप्स के अंदर अगर आपको कोई चीज समझनी है कि डेवऑप्स किस पे काम करता है, तो आपको लिनक्स जरूर पता होनी चाहिए। तो गाइज, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। मैं कोई लंबी कहानी नहीं सुनाने वाला आपको कि हम लिनक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं जिस आगे जाके मैं आपको लिनक्स की जो बेनिफिट्स बताऊंगा वही हमारे कोर्स आउटलाइन होगी। सॉरी फॉर माय वॉइस। विंटर हैज कम गाइस, सो इशू इज दैट कि वाई लिनक्स, हम बिना टाइम वेस्ट के ये चीजें देखते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ताकि जो है हम रिसेंटली आई वाज सेइंग कि जो भी मैं बेनिफिट्स होते हैं लिनक्स के वही हमारी कोर्स आउटलाइन होगी, जो इसके बेनिफिट्स हैं वो हम सीखेंगे, हमें उस पर कैसे काम करना है, ठीक है। सो वाई लिनक्स, आई विल बी सिंपल इन आंसर। मैं हमेशा इस कोर्स में, इस पूरी डेवऑप्स की सीरीज में हमेशा सिंपल रहा हूँ और सिंपल रहूंगा। आई डोंट बिलीव इन लॉन्ग डेफिनेशंस। वाई लिनक्स? Only because simple is that someone is always setting to hack your website or your communication. So web developers, administrator guy, IT guy, and DevOps always prefer Linux. इसका क्या मतलब हुआ? भाई आपको लिनक्स क्यों चाहिए, लिनक्स पे क्यों काम मांगते हैं? डेवलपर को जब कोई इंटरव्यू लेने जाता है तो पूछते हैं लिनक्स पे काम आता है, डेवऑप्स पे कोई काम आ जा होता है तो आपसे पूछा जाता है कि भाई लिनक्स आता है, कितना आता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्यों पता होना चाहिए वाई लिनक्स? अब मैंने आपको सिंपली आंसर किया है कि भाई हमेशा कोई ना कोई एक बंदा बैठा हुआ है आपकी वेबसाइट को हैक करने के लिए। उस वेबसाइट के थ्रू जो फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान जो फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, मतलब फ्रंट एंड से डेटा आउट करा रहा है बैक एंड में, बैक एंड से रिक्वेस्ट हो रही है डेटा के बारे में, वो फ्रंट एंड से बैक एंड में आ रहा है। इसके दरमियान जो प्रोटोकॉल्स हमारी चल रही है, इसके ऊपर एक हैकर बैठा है जो हिट मारने की कोशिश कर रहा है, ताकि फिर जब हैक हो जाए तो आप उस वो आपसे रिक्वायर कर सके कि भाई मुझे फिर इतने बिटकॉइन दे दो, मैं आपको आपकी वेबसाइट वापस कर देता हूँ। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यूज लिनक्स, ठीक है गाइस। तो सिंपल आंसर था कि लिनक्स क्या है, हैकिंग से बचाने के लिए सिक्योर है। अच्छा, कम्युनिकेशन किस तरीके की हो सकती है जो आपकी हैक हो जाए? व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की?
Snapchat की? No guys, it's only social media. I'm talking about the real scenario. I'm talking about the website, web development, SDLC, STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, जिसके अंदर लिनक्स इन्वॉल्व है, उसकी सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसके अंदर लिनक्स इन्वॉल्व है, उसकी सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। सो कम्युनिकेशन इज इंक्लूडिंग, कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग एपीआई, इसकी टेस्टिंग कि ये सिक्योर कितनी है, ये हैकर इसको हैक ना कर ले। अगर ये सिक्योर नहीं है, दैट मीन्स ये लिनक्स पे नहीं है। इफ इट्स ऑन लिनक्स, दैट मीन इट इज सिक्योर। लिनक्स के बाद हम देखेंगे कि लिनक्स के अंदर कितने सिक्योरिटी लेवल्स है, बट फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये लिनक्स में है भी या नहीं। सो दैट्स व्हाई लिनक्स इज रिक्वायर्ड। डेटाबेस की कम्युनिकेशन फ्रंट एंड बैक एंड से हो रही है, ये कम्युनिकेशन भी हैक हो सकती है। सॉकेट आईओस यानी कि आपकी चैट्स, आपकी वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके अंदर सॉकेट आईओस लगे हुए हैं, यानी कि क्लाइंट और यूजर और जो है वर्कर्स के दरमियान चैट हो रही होती है, वो उनके पीछे सॉकेट आईओ चल रहा होता है, उसकी कम्युनिकेशन, चैट्स, पेमेंट, आपके पेमेंट गेटवेज लगे हुए होते हैं, उनकी सिक्योरिटी, और ट्रांसफर प्रोटोकॉल जस्ट लाइक HTTP, HTTPS एंड डिफरेंट TCP TLS प्रोटोकॉल्स कैन बी हैक्ड। तो इनको बचाने के लिए आपको लिनक्स की जरूरत होती है। So what is next to us? How to prevent all things to be hacked? कैसे बचाएं हम कि हमारी तमाम चीजें हैक ना हो जाए? Don't you don't want to see you have been hacked? क्या आप कभी नहीं देखना चाहते ये वाला देखना चाहते हो कभी? मैं नहीं चाहता कभी भी ये मुझे देखना पड़े। अगर आप भी नहीं देखना चाहते तो लर्न लिनक्स। सिंपली गाइस, आपको लिनक्स सीखना पड़ेगा अगर आप अपने सिक्योरिटी साइड जाना चाह रहे हैं, आपका डेवलपमेंट साइड कोई मूड नहीं है, आप डेवऑप्स हैं और अपना फ्यूचर डेव सेक ऑप्स की तरफ रखना चाहते हैं, तो आपको लिनक्स सीखना पड़ेगा। और गाइस, व्हाट कम्स टू अस, हमने हमेशा देखा होगा कि लिनक्स क्या है भाई, ये यूनिक्स की तरह नहीं है, तो भाई ये बता दो कि यूनिक्स क्या है। दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर ट्यूटोरियल में आपको मुश्किल करके बताया हुआ, दैट्स नथिंग। यूनिक्स का है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स अपने टाइम पे बना था और लिनक्स अपने टाइम पे बना है। विंडोज जैसे एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो डिफरेंस देख लेते हैं। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन बी ओनली यूज बाय इट्स कॉपीराइट्स, यानी कि पेड है, खरीदा हुआ, खरीदोगे तो यूज कर सकोगे। इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज फ्री अवेलेबल टू एवरीवन, ये सबको अप्रोचेबल है, आप ये फ्रीली यूज कर सकते हो। इट वाज डेवलप्ड मेनली फॉर सर्वर्स, वर्क स्टेशन एंड मेन फ्रेम्स। ये जो है मैंने किसके लिए, डायरेक्ट सर्वर्स के लिए बनाता था मैं। अब सर्वर क्या है, सर्वर में आपको पिछली वीडियोस में अक्सर पढ़ाता रहा हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी की हमने वीडियोस बनाई, उसमें हमने सर्वर आपको पढ़ाया था। सो गाइस, वहां पर भी आप देख सकते हो। वीडियोस में मैं आपको गाइड कर चुका हूँ कि सर्वर्स क्या होते हैं। सर्वर्स इज नथिंग, आप उसको एक कंप्यूटर समझ लो, लेकिन कंप्यूटर से उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी हाई होती है, जहाँ पर से आप जो है तमाम चीजें मैनेज कर रहे होते हो, अपनी वेबसाइट आपने वहाँ रखी हुई होती है। सर्वर इज नॉट अ बिग डील, मैं आपको जब लेक्चर्स दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको उसको दरमियान में आपको समझा दूंगा अगर आपको नहीं पता कि सर्वर क्या होता है। ओके, तो क्या था कि यूनिक्स जो है वो सर्वर के लिए बना था, और ये नाउअडेज लिनक्स इज अ ग्रेट डिमांड, एनीवन कैन यूज लिनक्स वेदर होम यूजर, यानी कि आपके घर पे आप लिनक्स यूज कर सकते हो, डेवलपर यूनिक्स लिनक्स यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट लिनक्स यूज कर सकते हैं, बट ये सर्वर और वर्क स्टेशन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो यूज करते हैं, उनके लिए बना था। यूनिक्स कॉपीराइट वेंडर डिसाइड डिफरेंट कॉस्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है अपने डिसाइड करते हैं, जो भी इन्होंने चेंजिंग की हुई होती है अपने विंडोज के हिसाब से, यानी कि यूनिक्स के हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। सॉरी, मैं विंडोज बोल रहा हूँ, विंडोज का मेरा मतलब था ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज करते रहता है, उसके हिसाब से जो ये कॉस्ट जो है सेट करते हैं, उस पर आपको बाय करना होता है। लिनक्स क्या है, लिनक्स इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड। लिनक्स जो है लाइनस टोरवल्ड ने, जिसको आप लिनस टोरवल्ड कहो या लाइनस टोरवल्ड कहो, देयर आर मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट्स हिज नेम। सो आपको उन्होंने बनाकर दिया था, इट इज ओपन सोर्स, फ्री। इसी वजह से मुख्तलिफ कंपनीज ने उसको
गेट करके उसमें चेंजिंग की, उसको अपने तरीके से बनाने की कोशिश की। तो इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर अब हमें लिनक्स अवेलेबल है, जो कि मल्टीपल फ्लेवर्स के अंदर है। कहीं उसको उबंटू कहा जाता है, कहीं उसको सेंटोस कहा जाता है, कहीं उसको सिंपली लिनक्स कहा जाता है, कहीं उसको रेड हैट की सूरत में, रेड हैट की कंपनी की सूरत में देखा जाता है, कहीं उसको लिनक्स मिंट की सूरत में देखा जाता है, और कहीं काली लिनक्स, हैकिंग लिनक्स की सूरत में देखा जाता है। तो गाइस ये था लिनक्स और यूनिक्स का। मैंने आपको सिंपली आपको गाइड कर दिया कि लिनक्स और यूनिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। सो कम टू द